आज की कहानी का शीर्षक है निडर। उस समय मैंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पिताजी जमींदार और माँ गृहिणी। स्वतंत्रता आंदोलन तेज गति से अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया था, पर हम सब सिर्फ खादी ही पहनते और स्वदेशी सामान का ही इस्तेमाल करते। मेरे जीवन में वसंत की नई कोपलें खिली थीं। मेरा 16वां साल था और मुझे तो संगीत सुनना, सजना संवरना, नृत्य करना ही भाता। शाम होते ही मेरे पाँव न टिकते। घर के पीछे चिनार का घना वृक्ष था। उसके नीचे एक सजीला नौजवान गिटार पे मधुर धुन बजाता और मैं मंत्र मुग्ध होकर सुनती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। शाम को माँ पूजा पाठ में लगी रहती और पिताजी देश में हो रही गतिविधियों पे चर्चा करते, तो मैं चुपके से सबकी नज़र बचाते चिनार की घनी छाया में बैठ के संगीत के मधुर स्वरों में खो जाती। रणविजय गिटार बजाता और मैं गाना गुनगुनाती। वह मुझे अक्सर देश में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में बताता और कहता मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। उसकी मित्र मंडली भी बढ़ चढ़ के आज़ादी की आग लोगों में जगाती रहती, पर मुझे तो जीवन के कोमल रसों में ही आनंद आता। मैं दिन भर शाम का इंतजार करती और जिस दिन मैं ना जाती तो रणविजय गिटार ना बजाता। महीनों बीत गए। 10 मार्च की शाम थी। मैं गिटार की धुन पर मधुर गीत गुनगुना रही थी। पूरे चांद की रात थी। जल्द ही चांदनी चिनार की पत्तियों से छन के रणविजय के सुंदर मुखमंडल पर बिखर गई। तभी बड़ी जोर का धमाका हुआ और मैं चौंक गई। रणविजय ने कहा कि मैं घर जाऊं। मैं वह तेज गति से वह भी चला गया। मैं घबरा गई। घर पहुंची तो पिताजी के पास काफी भीड़ इकट्ठा थी। सब बम फटने की बातें कर रहे थे। अंग्रेजों का कोई गवर्नर आया था, उसका बहिष्कार करने के लिए नौजवानों की टोली ने बम धमाके किए थे। अगले दिन चहल पहल और बढ़ गई। शहर में गिरफ्तारियां हो रही थीं। इस बार अंग्रेजी हुकूमत सख्ती से काम लेगी। शायद दोषियों को काला पानी की सजा भी हो जाए। घर दिन भर आने जाने वाले लोगों के तांते से बंधा रहता। मेरा मन घबरा रहा था। शाम ढल गई, रणविजय नहीं आया। मैं बार बार जाकर देखती। 4 दिन बीत गए, पर रणविजय का कोई समाचार न मिला। मैंने समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दिए, शायद कोई खबर मिले। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। रणविजय की मित्र मंडली के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था, वह भी मुख्य आरोपी के रूप में। मेरी धड़कनें रुक गईं। तो क्या रणविजय को काला पानी की सजा हो जाएगी? पर वो यह बात किसी को नहीं बता सकती थी कि उस शाम वो उसके साथ थी। पिताजी की इज्जत का क्या होगा? उनको अपनी इज्जत से प्यारा कुछ भी नहीं। ना जाने वो क्या कर बैठेंगे। समाज माँ को ताने कसेगा, मुझे नीच गिरी हुई लड़की समझेगा। मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? चुप रहूं? देशद्रोही बन जाऊं? मेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं जैसे स्वतंत्रता संग्रामियों में होती है? मैं गुमसुम रहने लगी। शाम होते ही मेरा दिल बैठ जाता, आंखें नम हो जाती। मैं किसी से नजरें मिलाकर बात न कर पाती। उस शाम भी मैं गुमसुम बैठी खिड़की के बाहर चिनार के पेड़ को देख रही थी। अमावस की रात थी और रात का अंधेरा मेरे जीवन पे छाया जा रहा था। तभी पिताजी की आवाज़ आई, मिन्नो क्या कर रही हो बेटी यहाँ अकेले? क्या सोचती रहती हो? पिताजी की बातें सुनकर मैं खुद को रोक ना पाई और उनसे लिपट कर खूब रोई। पिताजी, मैं देशद्रोही हूँ। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पिताजी, जो लड़का रणविजय मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार हुआ है। हाँ बेटा, मैं मैं उस शाम उसके साथ थी। हर शाम को हम चिनार के पेड़ के नीचे मिलते थे। वह गिटार बजाता था और मैं गाना गाती थी। बेटा, तो तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? वह तुम्हारी गवाही से बच जाएगा। मेरी आंखें आश्चर्य से भर गईं। पर पिताजी, आपकी इज्जत? है इज्जत? बेटा, देश के आगे कुछ नहीं। इज्जत तो बहुत छोटी चीज है। जरूरत पड़े तो अपनी प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहना। आज़ादी के आगे तुच्छ भेंट होगी। मेरा डर निकल गया। पिताजी ने वकील बुलाया। मुकदमे वाली तारीख को मैं अदालत पहुंच गई। कटघरे में रणविजय खड़ा था, अडिग, निडर, सर ऊंचा किए, जैसे वह देश पे अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हो। मैं गवाही देने कटघरे में गई। वकील के उल्टे सीधे सवालों के जवाब मैंने निडरता से दिए और मेरी गवाही से रणविजय निर्दोष साबित हो गया। उस दिन निडरता, सच्चाई और देश प्रेम का पाठ जो मैंने सीखा, वह ताउम्र मेरी निर्भीकता में झलकता रहा। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी निडर। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें
और देखते रहें मेरा चैनल लघुकृति। बाय।